खुदा यस्सु जो खुदा की हिकमत और हिकमत का मंबा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले इतवार यानी 4 अगस्त को मैंने सब्बत के मौजू पर पैगाम दिया। तो इस सारी बात का लुब्बे लबाब ये था कि खुदा ने जो सब्बत का दिन ठहराया, आराम का दिन ठहराया यहूदियों के लिए, वो हफ्ते का दिन था, उस वक्त भी वही था और आज भी यहूदियों के लिए वही है। लेकिन मसीहों को यह दिन मनाने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि शुरू से ही कलीसिया इतवार के दिन को मसीह यस्सु के जी उठने और अपनी निजात के दिन के तौर पर मनाती है। अब हमारे चंद बहन भाई हैं जिन्होंने इस तालीम पर कुछ सवालात उठाए हैं। अभी मुमकिन नहीं है कि मैं सारे इन एतराज़ात का जवाब एक ही वीडियो में दे सकूं, जो कि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ आज एक ही एतराज़ को लूँगा और जिन भाइयों ने ये एतराज़ किए हैं मैं उनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहूँगा। उसका सबब ये है कि मकसद किसी के साथ बहस मुबासा नहीं है, मकसद किसी को हराना या जताना नहीं है, बल्कि ये है कि हम पूरे खुलूसे दिल से, सच्चाई से खुदा के कलाम का जायज़ा लें, उन असूल कायदों को समझें और उन असूल कायदों के तहत हम पुराने और नए अहदनामा का जो ताल्लुक है उसको समझकर खुदा के कलाम पर बेहतर अमल कर सके। तो जो पहला एतराज उठाया गया है वो ये है कि खुदा ने जब 10 अहकाम लिखवाए तो ये तो खुदा ने अपने हाथों से लिखवाए, और अब ये कैसे हो सकता है कि हम बाकी सारे हुक्म तो माने और इस हुक्म को ना माने। और अपने इस एतराज को साबित करने के लिए उन्होंने फिर याकूब उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत का हवाला दिया है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। फिर इसी से मिलता जुलता एतराज़ हमारे एक दूसरे भाई ने भी उठाया और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह का कहना तो ये है कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो फिर सब्बत किस तरह से मनसूख हो सकता है? अब इन दोनों भाइयों ने जो दलील दी है उससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इन आयात की रोशनी में वो समझते हैं कि जो कुछ मूसवी शरीयत में लिखा है वो आज भी हम पर उसी तरह से लागू होता है जैसा कि बनी इसराइल पर होता था। और अगर उनकी यही दलील है तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही खतरनाक ग्राउंड्स पर खड़े हैं, क्योंकि अगर हमें मूसवी शरीयत पर उसी तरह से अमल करना है जिस तरह से कि बनी इसराइल करते थे, तो पहले तो ये समझ नहीं आती है कि नया अहदनामा और पुराना अहदनामा ये दो नाम ही क्यों दिए गए हैं। क्योंकि अगर बाइबल मुक़द्दस के एक हिस्से को नया अहदनामा कहा गया तो इसमें कुछ तो ऐसा होगा जो नया है, कुछ तो ऐसा फ़र्क होगा जो कि पुराने अहदनामा से इसे मुमताज़ करता है, इन दोनों में इम्तियाज़ करता है। और बिलफर्ज आपकी इस बात को मान लिया जाए कि अगर कोई मूसवी शरीयत का एक हुक्म तोड़ता है तो वो सारी शरीयत को तोड़ता है, तो फिर शरीयत में तो हम वाज़े तौर पर देखते हैं दरअसल मूसवी शरीयत का ये मरकज़ी नुक्ता था कि हर साल बैलों और बछड़ों की कुर्बानियाँ चढ़ाई जाए, बल्कि जब भी किसी से कोई खता हो, कोई गुनाह हो, तो वो जाकर हैकल में मज़बा पर काहिनों के ज़रिए से कुर्बानी चढ़ाए। तो क्या आप आज भी ऐसा ही कर रहे हैं? मेरा ईमान है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फर्ज कर लें कि आप इन कुर्बानियों को चढ़ाना भी चाहते हैं, तो कहां पर चढ़ाएंगे? चूंकि बनी इसराइल के लिए तो ये हुक्म था कि उन्होंने अपने गुनाह की जो कुर्बानी चढ़ानी है वो यरूशलेम में जो हैकल थी वहां पर चढ़ानी है, और अब ना तो वहां पर कोई हैकल मौजूद है, ना वहां पर कोई मज़बा मौजूद है, तो फिर कहां पर जाकर आप कुर्बानी चढ़ाएंगे? या दूसरे लोग जो समझते हैं कि हमें मूसवी शरीयत को मानना चाहिए वो उसी तरह से कुर्बानी चढ़ाएंगे। लेकिन जाहिर है कि आप ये कुर्बानियां नहीं चढ़ाते हैं, और कोई आपसे पूछे कि आप क्यों नहीं चढ़ाते हैं तो गालबन आपका जवाब ये होगा, चूंकि अब यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दे दी है, यीशु मसीह हमारी जगह पर कुर्बान हो गया है, तो इसीलिए अब इन कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं रही है। तो फिर सवाल यह है कि ये बात आपको कहां से पता चली? ये बात आपने नए अहदनामा में पढ़ी, और जब आपने नए अहदनामा में ये बात पढ़ी तो आपने फिर मूसवी शरीयत के उस हुक्म को मानने की बजाय कि तुम अपने गुनाहों की कुर्बानी के लिए बैलों और बछड़ों का खून मज़बा पर गुजराना, जो कि हैकल में मज़बा मौजूद था, तो आपने उसे तर्क कर दिया और उसकी जगह अब आप यस्सु की कुर्बानी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
तो इस तरह से अगर आपकी पहली दलील पर जाएं कि जिसने शरीयत का एक हुक्म तोड़ा उसने सारी शरीयत को तोड़ा, तो इस तरह से आप भी और सारे मसीही, इसका मतलब है कि मूसवी शरीयत को तोड़कर खुदा के मुजरिम ठहर रहे हैं। लेकिन नया अहदनामा हमें वाज़े तौर पर बताता है कि ऐसा नहीं है। हम किसी तरह से कोई जुर्म नहीं कर रहे, हम शरीयत को नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि सच ये है कि यीशु मसीह ने अहद अतीक की वो सारी बातों को पूरा कर दिया है। अब इस बात को समझिए कि यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं तौरात और अंबिया की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, तो मतलब यह है कि जो भी अहद अतीक के निज़ाम थे, वो सभी कुछ जो अहद अतीक में शुरू किया गया, वो नजात का काम जो शुरू किया गया, और मुख्तलिफ तरह के वादे और मुख्तलिफ तरह की उम्मीदें जो मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ निज़ामों से लगाई गई, वो सभी कुछ आकर यीशु मसीह में अंजाम को पहुंचा। चूंकि अहद अतीक में जो आप रसूमात देखते हैं, जिसमें कुर्बानियां हैं, सब्बत है, ईदें हैं और इससे मिलती जुलती जितनी चीजें हैं, ये सभी की सभी अलामत थी। और अलामत ऐसी चीज का नाम है जो किसी दूसरी चीज की तरफ इशारा करती है, जिसमें कुछ असूल बताए जाते हैं और वो असूल आकर मसीह में पूरे होते हैं। मिसाल के तौर पर कुर्बानियों के जरिए से एक असूल हमें बताया गया कि अगर कोई शख्स गुनहगार है तो वो मौत के नीचे है और उसकी ये मौत उससे टल सकती है अगर कोई बेगुनाह, अगर कोई मासूम उसकी जगह पर जान दे दे। और ये सबक हमें सिखाने के लिए बकरों और बकरों के कुर्बानी का निज़ाम दिया गया। लेकिन जब आप नया अहदनामा पढ़ते हैं तो ये बात वाज़े है कि इंसान की कदर कीमत जो है वो जानवरों के बराबर नहीं है। जानवर इंसान की कीमत नहीं दे सकते, इसलिए किसी इंसान का आना ज़रूरी था। लेकिन कुर्बानियों के निज़ाम से हमने कुछ सीखा, कुछ असूल सीखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुर्बानियों के निज़ाम के ज़रिए से जो असूल हमें सिखाया गया, वो असूल आकर मसीह में पूरा होता है, उसमें वो तकमील पाता है। तो इसी सबब से हम मसीह में पूरे होने वाले इस असूल को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, ना कि मूसवी शरीयत की कुर्बानियों को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, तो वो दरअसल कह रहे हैं कि अहद अतीक में जो असूल कायदे बताए गए मुख्तलिफ रसूमात के जरिए से, वो भी आकर मुझ में अंजाम पाते हैं। और वो सारी उम्मीदें जो अहद अतीक में किसी से भी वाबस्ता की गई, वो भी मुझ में पूरी होती हैं। मिसाल के तौर पर जब अब्राहम से कहा गया कि तेरे वसीले ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, तो खुदा का ये वादा आकर मसीह में पूरा होता है, जिसके सबब से हम जो गैर यहूदी हैं वो भी बरकत पा रहे हैं। और फिर जब खुदा ने दाऊद से कहा कि तेरी सल्तनत को मैं हमेशा के लिए कायम करूंगा, तो वो भी आकर मसीह में ये बात पूरी होती है। मसीह इस बात को पूरा करता है, चूंकि हम जानते हैं कि वो है जिसे आसमान और ज़मीन का इख्तियार दिया गया है, जिसके बारे में जब्राइल फरिश्ता खुद मुकद्दसा मरियम को पैगाम देता है। वो मौलूद मुक़द्दस जो तुझसे पैदा होने वाला है, खुदा उसे उसके बाप दाऊद का तख्त देगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तो अहद अतीक का मसीह में पूरा होना ये मतलब नहीं है कि हम उन बातों को लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसी तरह से मानते हैं, बल्कि हम इस तरह से देखते हैं कि वो बातें किस तरह से मसीह में पूरी हुई। अब इसी बात की रोशनी में आप सब्बत को भी समझ सकते हैं। अब बनी इसराइल की स्टोरी से हमें पता चलता है कि खुदा नजात दहिंदा है, और वो सिर्फ खालिक नहीं है बल्कि वो मुनज्जी भी है, वो नजात देने वाला भी है। और जब लोग मौत के खतरे से दो चार होते हैं तो खुदा उन्हें इस खतरे से निकालता है। और जब खुदा उन्हें निकाल लाया तो खुदा ये चाहता था कि बनी इसराइल इस बात को याद रखें कि खुदा ने किस तरह से उनके लिए नजात का काम किया। तो इसीलिए जब हर हफ्ते वो सब्बत मनाते, यानी आराम का दिन मनाते, तो उन्हें ये बात याद आती कि हम मिस्र में गुलाम थे, वहाँ पर हमसे 24 घंटे काम लिया जाता था, हफ्ते के 7 दिन काम लिया जाता था और हमारे लिए कोई आराम नहीं था। लेकिन हमारे खुदा ने हमें ना सिर्फ नजात बख्शी है बल्कि हमें मुल्क मौदा दिया और इसमें फिर हमें आराम बख्शा है।
अब नए अहदनामा में जब आते हैं तो नए अहदनामा में भी खुदा ने नजात बख्शी है, लेकिन यहां पर हमारे मुनज्जी खुदा ने हमें किसी शख्स की गुलामी से नजात नहीं दी, किसी मुल्क की गुलामी से नजात नहीं दी, बल्कि यहां पर हमें खुदा ने गुनाहों की गुलामी से नजात दी है। और इसका इंतजाम खुदा ने कुछ यूं किया कि अपने बेटे को हमारी खातिर दुनिया में भेजा, जिसने आकर सलीबी मौत सही, वो कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा और यूं हमारी नजात का काम मुकम्मल हुआ। और चूंकि वो हफ्ते के पहले दिन जी उठा है तो कलीसिया हमेशा से इस बात को सेलिब्रेट कर रही है कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। तो यूं हम देखते हैं कि जो असूल बनी इसराइल को सिखाया गया कि उन्होंने एक दिन ऐसा रखना है जब वो इस दिन को सेलिब्रेट कर सकें कि खुदा ने उन्हें मिस्र से निजात दी, हम भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। लेकिन हम उस दिन में नहीं जो कि यहूदियों को बताया गया कि 6 दिन काम 7वें दिन आराम, बल्कि हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि जिस दिन मसीह हमारी निजात का काम मुकम्मल करके जी उठा, तो हम उस दिन को यानी हफ्ते के पहले दिन को मनाते हैं। लेकिन फिर भी नया अहदनामा इस बात पर जोर देता है कि अहमियत इस बात की है कि कोई एक दिन हो जिस दिन इस बात को सेलिब्रेट किया जाए जो कुछ खुदा ने हमारे लिए किया है, ना कि किसी मखसूस दिन को एक से बेहतर या दूसरे से बेहतर कहा जाए। मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।